जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि परफेक्शन आईएएस का आज हम सेट नंबर 1 करेंगे 67th बीपीएससी के लिए। मैं बता दूं कि ये बाइलिंगुअल होगा, ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में टेस्ट होगा। चूंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं 90 to 95% हमारे हिंदी व्यूवर्स हैं, इसलिए मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर भी उसी का मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोग पैरेलली इंग्लिश वाला को भी जो क्वेश्चंस होंगे वो आप देख सकते हैं, तो इसमें आप परेशान ना होए, आप दोनों के दोनों देख सकते हैं। मैं साथ ही साथ ये बता दूं, देखिए अब तक हमने हमारे पेड ग्रुप में 5 से 6 आस्था आईएएस का प्रोवाइड करवा दिया प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले हमने आस्था आईएएस का भी करवाया है, चैनल पे अवेलेबल है। 2 प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया है, तो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके आस्था आईएएस का भी देख सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है ये हमारे पेड ग्रुप में ऑलरेडी अवेलेबल है। परफेक्शन आईएएस का ये जो टेस्ट है, इसमें हमारे देखिए परफेक्शन आईएएस का टोटल 67 बीपीएससी के लिए 13 सेट हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हमारे पेड ग्रुप में अभी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, आज शाम तक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि जो भी बच्चे हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़े हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। ये जो है जनरल ग्रुप में हमारे, ये चूंकि पेड कंटेंट है तो जनरल ग्रुप में नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आप अगर ये लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जस्ट मिनिमम 1 टाइम पेमेंट है वो करना होगा 70 रुपीज़ का, और ये 67वीं बीपीएससी के प्री तक ये जो है हमारा कंटेंट, ये ग्रुप जो है लाइव रहेगा, आपको मिलता रहेगा। 9708351194 इस नंबर पे आपको 1 टाइम पेमेंट करना है, और 1 टाइम पेमेंट करके आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जस्ट आप पेमेंट करें और स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको तुरंत ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो हमारा ये सेट है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा स्टार्ट हो गया, ये बाइलिंगुअल आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैं इसको जूम कर दूं कि अच्छे से दिखे। चलिए, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बाइलिंगुअल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? इनमें जो सही सुमेलित युग्म की अगर हम बात करें तो देखिए कौन सा है, तो सुरकोटदा है, जेपी जोशी। ठीक है, सुरकोटड़ा जो है जेपी जोशी, ये हमारा सही है। बाकी अगर हम बात करें कि हड़प्पा का, तो देखिए हड़प्पा दयाराम साहनी ने करा था। ठीक है, आरएस बिष्ट ने नहीं करा था, 1921 में उन्होंने करा था। उसके बाद बात करते हैं धौलावीरा की। देखिए धौलावीरा इन्होंने जो है आरएस बिष्ट ने धौलावीरा ये करा था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं लोथल की, तो लोथल देखिए एसआर राव ने करा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल के लोग निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते थे? तो ये लोग जिस उपकरण का उपयोग करते थे वो था देखिए चापर का। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, महापाषाणकालीन अंत्योष्ठि स्थल साक्ष्य प्रदान करता है क्या? तो ये प्रदान करता है, देखिए अगर हम बात करें तो ये प्रदान करता है किस चीज को, तो देखिए प्रारंभिक शिल्प विकिरणों को, स्थिति विभेदन को, और नवपाषाण संबंधित एकाश्म को, यानी कि ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। नंबर 4 देखते हैं, विष्णु के सम्मान में स्तंभ की स्थापना करने वाला यूनानी राजदूत कौन था? तो ये यूनानी राजदूत जो था, अगर इसकी हम बात करें तो ये कौन था, तो देखिए ये डायोनीसियस था। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं थे? तो इनमें से जो पूरा पाषाणकालीन स्थल जो नहीं थे, अगर उसकी हम बात करें तो इनमें कौन नहीं था? देखिए कच्छ के क्षेत्र से कोई पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं प्राप्त हुआ है, तो ये नहीं था। ठीक है, उसके बाद पूर्वी भारत में रारो नदी, कुल्हाड़ी, देवघर जो है, ये जो एरिया है यहाँ से नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, पूर्वी भारत की अगर हम बात करें। ठीक है, उसके बाद देखिए कर्नाटक में घंट प्रभा वगैरह जो है, ये यहाँ से भी बात करें तो बड़ी संख्या में क्या है, तो एलुशियन कुल्हाड़ियाँ यहाँ से मिली है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाता है। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए नंबर 6 में बोला जा रहा है कि मिलान करना है। देखिए मिलान की अगर हम बात करें, मोहनजोदड़ो हमारा हो जाएगा किससे, तो ये हो जाएगा देखिए पशुपति महादेव की मोहरों से मिलता है ये। उसके बाद अगर हम बात करें चनहुद्रो, तो देखिए मन के बनाने के कारखाने से ही मिल जाएगा। रंगपुर की बात करें तो ये देखिए बलुआ पत्थर से बनी नर्तकी के लिए, और हड़प्पा जो है बैलगाड़ी के लिए। तो सी वाला हमारा सही कूट बैठ जाता है। ठीक, चलिए नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर 7 में बोल रहा है देखिए नुवंश विज्ञान संबंधित है किससे? देखिए नुवंश विज्ञान की अगर हम बात करें, ये संबंधित है देखिए संस्कृत के वर्णात्मक अभिलेखों से, तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं, दोहरी अंत्योष्टि के साक्ष्य पाए जाते हैं कहाँ पे? तो इसके साक्ष्य जो है ना, देखिए लोथल में पाए जाते हैं, दोहरी अंत्योष्टि के। ठीक है, चलिए नंबर 9 देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर 9 जो हमारा बोल रहा है, चलिए ठीक है, हाँ जी, नंबर 9 हमारा बोल रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ जो सही कूट की अगर हम बात करें चयन की, तो सही कूट हमारा इसमें क्या हो जाएगा? देखिए सही कूट हमारा हो जाएगा देखिए अथर्ववेद जो है चिकित्सा के लिए। ठीक है, अथर्ववेद
बात अगर हम करें तो अथर्ववेद जो है चिकित्सा के लिए हमारा सही कूट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद जो है श्रोता और प्रार्थना के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें सामवेद, तो सामवेद जो है ये संगीत के लिए हो जाएगा और यजुर्वेद अनुष्ठान वगैरह के लिए, यज्ञ के लिए। तो हमारा ए वाला सही कूट बैठ जाता है। चलिए नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर 10 सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से। देखिए सत्यमेव जयते जो है ये लिया गया है भैया देखिए मुंडकोपनिषद से, डी हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है ये देखिए कुशीनगर में प्राप्त इन्होंने किया था, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 12 देखते हैं ऋग्वेद में दशराज यज्ञ का उल्लेख किया गया है, यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराज यज्ञ, तो ये जो लड़ने की अगर हम बात करें कहाँ गया लड़ा गया, तो अस्किनी नदी के तट पर, बी वाला हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर 13 देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर 13 डैश ने डैश में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है देखिए कुमारगुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में करी थी, ठीक है। तो डी हमारा जो है सही हो जाएगा। चलिए नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्या है नंबर 14 में, देखिए 14 में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध और जैन धर्म में सामान्य नहीं है। इनमें जो सामान्य की बात करें जो नहीं है वो देखिए आत्मदमन, ये सामान्य नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा। 15 संगम युग के दौरान कावेरी के दक्षिण में फैले क्षेत्र को कहा जाता था क्या, तो इसको कहा जाता था देखिए तेनकरई नाडु, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा, राइट। चलिए नंबर 16 देखते हैं। गौतम बुद्ध की माता का संबंध था किससे। देखिए गौतम बुद्ध की माता की अगर हम बात करें इनका रिलेशन जो है देखिए कोलीय वंश से था, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 17 श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई थी, कब, तो देखिए मतलब किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए ये जो किया गया था ना चामुंडराय सेकंड के द्वारा किया गया था, एक करेक्ट हो जाएगा। गंग वंश के मैत्री और सेनापति चामुंडराय द्वारा निर्मित गोमतेश्वर के रूप में जानी जाने वाली बाहुबली की एकाश्म मूर्ति जो 60 फीट ऊंची है, इसकी कर्नाटक के हसन जिले में श्रवणबेलगोला के एक पहाड़ी के ऊपर स्थित इसको करा गया था, ठीक है। नंबर 18 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत के शासक राजवंशों का सही कालानुक्रम है, तो इसका सही कालानुक्रम की अगर हम बात करें जो है वो देखिए हिंद, यूनान, शक, पहलव और कुषाण, बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 19 देखते हैं प्रथम बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पे। देखिए प्रथम बौद्ध संगति की बात करें ये कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था, बी करेक्ट हो जाएगा। महावीर जो ये है ना प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था और राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए नंबर 20 देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर 20 हमारा बोल रहा है हाँ कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान के त्रिरत्न सिद्धांत द्वारा महिमा मंडित धर्म क्या है। तो ये महिमा मंडित धर्म की अगर हम बात करें तो महिमा मंडित जो धर्म है वो है जैन धर्म, सी करेक्ट हो जाएगा। 21 आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की। देखिए आजीवक संप्रदाय की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये किसने किया है, तो ये करा है देखिए गोसाल मखलीपुत तिश ने, यानी कि डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नंबर 22 देखते हैं। नंबर 22 में क्या बोल रहा है, देखिए नंबर 22 बोल रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान कहलाता है क्या। देखिए जैन धर्म में जो है ना पूर्ण ज्ञान जो है देखिए कैवल्य इसको कहा जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित नहीं है। तो ये जो संबंधित नहीं है भगवान की जिस घटना से, अगर उसकी हम बात करें तो वो क्या है, तो देखिए वो है सांची का स्तूप, ठीक है। 24 नंबर बौद्ध परंपराओं के अनुसार बौद्ध का सारथी कौन था। तो बौद्ध का सारथी की अगर बात करें बौद्ध परंपराओं के अनुसार तो वो था देखिए कौन, तो चन्ना था, चन्ना नामक सारथी उनका था, ए करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं क्या बोल रहा है। स्यादवाद संबंधित है किससे, ठीक है। स्यादवाद जो है किससे संबंधित है, तो स्यादवाद की अगर हम बात करें तो देखिए ये संबंधित है किससे, जैन धर्म से, सी करेक्ट हो जाएगा। 26 निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री चीनी सम्राट की अनुमति के बिना भारत आया था, लेकिन चीन वापस जाने के बाद सम्राट द्वारा गुप्त रूप से उसे क्षमा कर उसका
सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। तो वो जो चीनी यात्री था देखिए वो था देखिए ह्वेनसांग, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ह्वेनसांग अपने राजा की जानकारी के बिना भारत और बिहार में नालंदा आया था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसका जो है गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ठीक है, चलिए नंबर 27 देखते हैं। अशोक का ब्रह्मी में लिखा शिलालेख पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? तो ये फर्स्ट टाइम जो पढ़ा गया था देखिए जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब पढ़ा गया? 1937 में पढ़ा गया, ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मंदिर निर्माण की बेसर शैली विकसित की? तो मंदिर निर्माण की बेसर शैली जो है ये विकसित किया देखिए चालुक्यों ने, एक करेक्ट हो जाएगा हमारा। 29 देखते हैं क्या है इसमें। तो 29 देखिए मुद्रा राक्षस लिखा गया था किसके द्वारा? तो मुद्रा राक्षस जो है देखिए ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, डी करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है अगर इसकी हम बात करें देखिए ये 15 अधिजनों में विभाजित है, अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, 15 अधिकरणों में। ठीक है, तो 30 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? देखिए अशोक के शिलालेख में अगर बात करें भाषा की तो अशोक के शिलालेख में जो है ना भाषा जो थी वो देखिए प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ये जनमानस में काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ क्योंकि वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करता था जो कि उसमें लोकप्रिय था, लोकल लैंग्वेज था। कलिंग युद्ध की भयावहता का वर्णन करने वाला अशोक का शिलालेख कौन सा है? तो अशोक का वो शिलालेख है देखिए 13वां शिलालेख, ये हमारा सही हो जाएगा। कलिंग विजय पर ये उल्लेख करता है ना। चलिए 33 में क्या है? सातवाहन युग के भूमि अनुदान अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका या किनका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें जो उल्लेख नहीं किया गया है देखिए ये जो है विशिष्ट पर प्रतिबंध का, डी हमारा सही हो जाएगा। 34 कौन सा शिलालेख जल कर का विवरण देता है? तो जल कर का जो विवरण देता है वो शिलालेख कौन सा है? तो वो है देखिए गढ़वाल शिलालेख, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 35 क्या बोल रहा है? सप्तांग सिद्धांत का अनुसार राज्य का 7वां भाग क्या होता है? तो राज्य का जो 7वां भाग है देखिए वो मित्र को कहा जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 36 निम्नलिखित में से किसने व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये व्याख्या सबसे पहले देखिए आर्यभट्ट जी ने करा था, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 37 देखते हैं। 37 क्या है? बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक ने किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया था? तो अशोक ने जो है ना देखिए इसने तक्षशिला में विद्रोह का दमन किया था, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 38 बराबर पहाड़ियों के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे? तो इसके लाभार्थी जो थे देखिए आजीवक संप्रदाय के लोग थे, बी हमारा सही हो जाएगा। 39 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 39 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैन कल्पसूत्र की सबसे पुरानी चित्रकारी से संबंधित है? तो इस सबसे पुरानी चित्रकारी से संबंधित है वो है देखिए मालवा और जैनपुर। ठीक है, बी सही हो जाएगा हमारा। नंबर 40 मौर्य राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर उद्दक भाग था, जो कर का उद्दक भाग की हम बात करें वो कौन था? तो देखिए वो था देखिए सिंचाई पर उपकर, डी हमारा सही हो जाएगा। 41 देखते हैं निम्नलिखित युगों में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है? इनमें से जो सही सुमेलित की अगर हम बात करें जो नहीं है वो कौन सा है? देखिए तो लौरिया नंदनगढ़ वृषभ। ठीक है, तो ये जो है सही सुमेलित की अगर हम बात करें तो नहीं है। मौर्य काल के दौरान लौरिया नंदनगढ़ में अशोक के स्तंभ के शीर्ष पर सिंह का चित्र है ना कि वृषभ का। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 42 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? तो इसमें यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था वो देखिए मेगास्थनीज, सी करेक्ट हो जाएगा। 43 देखते हैं क्या बोल रहा है। अशोक के अधीन कलिंग प्रांत की राजधानी तोशाली के इस नाम से भी जाना जाता था, मतलब तोशाली के अलावा और किस नाम से भी जाना जाता था? तो इसको जो है ना देखिए धौली के नाम से भी जाना जाता था, ये करेक्ट हो जाएगा। नंबर 44 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित से कौन सा शब्द भूमि से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो भूमि से संबंधित शब्द नहीं है अगर हम उसकी बात करें तो जितने भी यहाँ पे शब्द हैं, ठीक है, सभी शब्द भूमि से संबंधित है, इसलिए हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे भूमि से संबंधित शब्द हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित से कौन सा राजा कुजुल कड़फिसेस का पुत्र था? तो कुजुल कड़फिसेस का जो पुत्र था देखिए वो था विम कड़फिसेस, ए करेक्ट हो जाएगा। 46 संगम काल के दौरान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये जो था कहाँ था स्थित?
तो अगर इसकी हम बात करें, ये था देखिए गोदावरी नदी तट पे, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 47, निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है? तो प्राचीन न्याय व्यवस्था की जो झलक मिलती है वो देखिए मुच्छक टीका में मिलता है, ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 48 देखते हैं, क्या है? मत विलास प्रहसन नाटक का लेखक कौन था? तो मत विलास प्रहसन नाटक का जो लेखक की अगर हम बात करें तो ये कौन था? तो ये देखिए महेंद्र वर्मन फर्स्ट था, ए करेक्ट हो जाएगा। 49, गुप्त काल में श्रेणियों ने प्रमुख संस्थाओं का गठन किया था। तो ये प्रमुख संस्थाओं का जो इन्होंने गठन किया था वो देखिए वस्तुओं के निर्माण और वाणिज्यिक उद्यम में, ठीक है, तो डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 50 देखते हैं, 50 में क्या बोल रहा है? 50 में बोल रहा है सर्वाधिक संख्या में शिलालेख जारी करने वाला गुप्त सम्राट कौन था? तो सर्वाधिक संख्या में जो शिलालेख जारी करने वाला गुप्त सम्राट था वो देखिए कुमार गुप्त फर्स्ट था, बी करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार की भूमि के अपहर्ता कहा जाता था? तो अपहर्ता जो है कहा जाता है किस तरह के भूमि को? तो देखिए ये उत्कृष्ट वन भूमि को कहा जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 52 देखते हैं, क्या बोल रहा है? देखिए निम्नलिखित से कौन सा एक एरिथियन सागर का पेरिप्लस में उल्लेखित अंतदेशीय बाजारों के लिए दक्षिण के मार्ग का प्रतिनिधित्व था? तो ये जो प्रतिनिधित्व करता था, अगर इसकी हम बात करें तो देखिए ये था देखिए प्रतिष्ठान और तगर, डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 52 देखते हैं, ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था? तो पल्लव साम्राज्य का जो दौरा है ह्वेनसांग ने किया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट के टाइम में, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 54, निम्नलिखित से किस शिलालेख में हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है देखिए एहोल अभिलेख में, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नंबर 55 देखते हैं, क्या बोल रहा है? किस काल में सबसे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का विस्तार हुआ? तो सबसे बड़े कृषि भूमि का जो विस्तार की अगर हम बात करें ये हुआ देखिए गुप्त काल में, ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम नंबर 56, निम्नलिखित को सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। इसमें सही कूट हमारा हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा फाहियान जो है मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है, तो फाहियान के हिसाब से इसने बोला मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं था, मतलब 2 से मिल जाएगा। अल बरूनी भारतीयों को इतिहास की कोई समझ नहीं थी, इसका ये स्टेटमेंट था, ठीक है, इसके हिसाब से ये हो जाएगा। और ह्वेनसांग जो है भारतीय आवश्यकता से अधिक निष्पक्षता का व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो सही हमारा कूट हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 57 देखते हैं, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इस संबंध में जो कथन सत्य है वो देखिए इसमें 10 मंडल थे, ये वाला सत्य है, तो हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक। 58 देखते हैं, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहा जाता था क्या? तो चांदी के सिक्के को इनके द्वारा जारी किया जाता है उसको देखिए रूपक कहा जाता था, बी करेक्ट हो जाएगा। 59, निम्नलिखित से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? इनमें जो सही सुमेलित युग्म की बात करें वो देखिए पूर्व मीमांस जैमिनी, ये सही सुमेलित है, तो हमारा डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए नंबर 60 देखते हैं, कौन सा अरब यात्री पाल साम्राज्य के रोहमा कहता है? तो पाल साम्राज्य को रोमा जो अरब यात्री कहता था उसकी अगर हम बात करें वो कौन था? तो वो था देखिए सुलेमान, बी करेक्ट हो जाएगा। 61, सूर्यवर्मन सेकेंड के शासनकाल में बनाया जाने वाला विशाल मंदिर कौन सा था? तो इसके टाइम में जो विशाल मंदिर बनाया गया था वो था देखिए अंकोरवाट का मंदिर, सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। 62 देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट यहाँ पे देखिए गढ़वाल जो है, गढ़वाल ये कन्नौज इनका सही हो जाएगा, मिलता है, ठीक है। उसके बाद चौहान ये कहाँ के रहने वाले थे? तो चौहान जो है अजमेर से इनका रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चालुक्य जो है ये देखिए गुजरात से इनका रिलेशन हो जाएगा, और चंदेल बुंदेलखंड से, ठीक है। करेक्ट कूट हमारा डी वाला हो जाता है। चलिए 63 देखते हैं, बौद्ध सिद्धांत के संदर्भ में विनय पिटक में है क्या? तो विनय पिटक में जो है क्या है? तो भिक्षुओं का मठवासी जीवन विनियमित करने के लिए नियम, यही है विनय पिटक में, सी सही हो जाएगा। चलिए नंबर 64 देखते हैं, क्या बोल रहा है? किस वंश के शासक द्वारा कोंकण का सूर्य मंदिर बनवाया गया था? तो कोणार्क का, मैंने कोंकण बोल दिया, सॉरी, किस वंश के शासक द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर देखिए पूर्व गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था, बी सही हो जाएगा। 65, मौखरी किस क्षेत्र के शासक थे? देखिए मौखरी जो है ना, इनकी अगर हम बात करें ये जो है देखिए
गया के शासक थे। 65 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 66 देखते हैं। भारत में वह स्थान जहां सभी पूरा पाषाणिक, मध्य पाषाणिक और नव पाषाणिक स्थल पाए जाते हैं वो कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है देखिए बेलन घाटी, बी करेक्ट हो जाएगा। 67 क्या बोल रहा है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो इसमें जो कर्क रेखा के निकट जो है वो देखिए धौलावीरा है, ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े का या घोड़े के साक्ष्य मिले? तो ये जो मिला है कहाँ में मिला है? तो सुड़कोटदा में मिला है। चलिए 69 देखते हैं क्या बोल रहा है। 69 में बोल रहा है ग्राम सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इनमें जो कथन की बात करें जो सही है वो देखिए ग्राम सभा वारियम नामक अपनी समितियों के मध्य से कार्य करती थी। ये वाला जो स्टेटमेंट हमारा है बिल्कुल ही सही है। ठीक, चलिए नंबर 70 देखते हैं क्या बोल रहा है। 70 में सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट को सही उत्तर का इसमें जो है चयन कीजिए। इसमें जो सही उत्तर की अगर हम चयन करें तो देखिए कालीबंगा ये किस नदी किनारे हो जाएगा? तो ये घग्गर के किनारे। उसके बाद लोथल की बात करें ये कहाँ हो जाएगा? तो ये भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, चनहुद्रो की बात करें कहाँ हो जाएगा? देखिए सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे। तो हमारा जो सही कूट हो जाता है क्या हो जाता है? सही कूट हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी वाला। ठीक है, चलिए 71 नंबर देखते हैं। वैदिक काल में चिनाब नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में चिनाब नदी को जो है देखिए अस्किनी के नाम से जाना जाता था। एक करेक्ट हो जाएगा। 72 निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? इनमें सही सुमेलित युग्म की बात करें कौन है? तो देखिए जैन वह व्यक्ति जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली उसको जैन कहा जाता है। डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 73 देखते हैं किसमें 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है? तो 16 जनपदों का उल्लेख देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही 16 जनपदों का जो है उल्लेख किया गया है। तो हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। इनमें से सही कूट का अगर हमको चयन करने के लिए बोला जाएगा देखिए पहले आ जाएगा हर्यक, उसके बाद आ जाएगा नंद, फिर आ जाएगा मौर्य और फिर सुंग। डी वाला हमारा सही कूट बैठता है। 75 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। इनमें जो सही कूट की अगर हम बात करें तो सही कूट हमारा कौन सा हो जाएगा? देखिए सबसे पहले अवंती आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर मत्स्य आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कौन आएगा तो उसके बाद हमारा आ जाएगा देखिए कौशल और तब मगध। ठीक है, तो 4 वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अधिकारियों को महिलाओं की अधीक्षण का कार्यभार सौंपा गया था? तो महिलाओं के अधीक्षण का जो कार्यभार सौंपा गया था वो देखिए इतिजाखा यानी महामात को सौंपा गया था। तो बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 77 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वह यूनानी राजा नहीं था जिसके पास अशोक के राजनयिक मिशन भेजा था? तो वो यूनानी राजा जो नहीं था वो था देखिए मैसिडोनिया के जेरेकस। तो ए हमारा सही हो जाएगा। 78 निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का प्रारंभिक साहित्य है? तो तमिल साहित्य का जो प्रारंभिक साहित्य की बात करें वो देखिए तोल्कापियम। ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 79 देखते हैं क्या बोल रहा है। संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से किससे युद्ध और विजय की देवी के रूप में जाना जाता है? तो युद्ध और विजय की देवी के रूप में जो जाना जाता है अगर उसकी हम बात करें तो वो जाना जाता है देखिए कोरवाई को। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। 80 देखते हैं। महावंश और दीपवंश निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो महावंश और दीपवंश जो है देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी सही हो जाएगा। 81 गुप्त की शाही मुहर पर प्रतीक चिन्ह था। तो गुप्त के जो शाही मुहर पर जो प्रतीक चिन्ह था वो देखिए गरुड़ का था। बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 82 देखते हैं। यस 82 देखते हैं। महाबलीपुरम में किस पल्लव राजा के शासनकाल में रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था? तो रथ मंदिरों का निर्माण जो है अगर इसकी हम बात करें ये किया गया था देखिए नरसिंह वर्मन फर्स्ट के टाइम में। 83 पशुपति की मुहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इनमें जो कथन सत्य की बात करें वो देखिए केंद्र में जो है पालथी मारे एक आकृति बैठी हुई है। ये यहाँ पे सत्य कथन है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 84 देखते हैं क्या है 84। तो 84 हमारा है किसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है? देखिए दक्षिण की मीरा जो है देखिए
अंडाल को कहा जाता है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। अंडाल एकमात्र महिला अवतार संत थी और उन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। ठीक, चलिए 85 देखते हैं क्या बोल रहा है 85 में। अनुष्ठानिक स्नान के स्थान सहित अग्निवेद कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई है देखिए कालीबंगा में। ये हमारा सही हो जाएगा। नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? इनमें जो सही सुमेलित युग्म की अगर हम बात करें जो है वो कौन सा है, तो देखिए ये है रंगपुर गुजरात, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दधेरी की बात करें, ये देखिए जम्मू में नहीं है, पंजाब में है। राखीगढ़ी ये कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। चनहुद्रो सिंध में है। तो सिर्फ बी वाला हमारा मेल खाता है। 87, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित युग्म की बात करें जो नहीं है वो है देखिए चौथा महंगे समारोहों की निंदा, ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। 88 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो 88 में हमारा बोल रहा है बिंदुसार के दरबार में राजदूत कौन था? तो बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत था वो देखिए डिमाकस था। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेल्यूकस राजा एंटियोकस प्रथम द्वारा भेजा गया डिमाकस बिंदुसार के दरवाजा में राजदूत था। ठीक है, 89 देखते हैं क्या बोल रहा है। अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध कब हुआ था? देखिए अशोक के शासनकाल में जो कलिंग युद्ध हुआ था ये हुआ था देखिए 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जैन संप्रदाय का पहला थेर था? तो जैन संप्रदाय का पहला थेर जो है वो देखिए आर्य सुधर्मा थे। सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 91, मौर्य साम्राज्य के दौरान हिरण्य का क्या अर्थ था? तो हिरण्य का जो अर्थ की बात करें वो था देखिए नकद के भुगतान किया जाने वाला एक प्रकार कर। ठीक है, तो यही हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 92, कोल्हुआ में स्तंभ के शीर्ष पर कौन सा पशु है? तो कोल्हुआ में स्तंभ के शीर्ष पर की अगर हम बात करें ये देखिए एकल सिंह है। बी करेक्ट हो जाएगा। 93, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है? इनमें जो सही सुमेलित युग्म की बात करें वो देखिए भूमि स्पर्श, बुद्ध के प्रबोधन का साक्षी बनने के लिए पृथ्वी का आवाहन। तो बी हमारा सही हो जाएगा। 94, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन का समकालीन नहीं था? तो ये अन्य तीन का समकालीन की बात करें जो नहीं था वो देखिए मिलिंद नहीं था। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 95, स्थूलभद्र निम्नलिखित से किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो स्थूलभद्र की बात करें ये रिलेटेड है भैया देखिए श्वेतांबर से। बी करेक्ट हो जाएगा। 96, राजा रानी प्रकार के सिक्के की परंपरा किसने शुरू की? तो इन सिक्कों की परंपरा शुरू की है देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 97 देखते हैं किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो इतिहास का पिता भाई साहब कहा जाता है हेरोडोट्स को। बी करेक्ट हो जाएगा। 98, ह्वेनसांग की यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का आदरणीय प्रमुख कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय जो प्रमुख थे वो थे देखिए आचार्य शीलभद्र जी। बी सही हो जाएगा। 99 देखते हैं क्या बोल रहा है। वैदिक काल में अधन्य का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? तो अधन्य का जो प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था देखिए गाय के लिए। इसको काफ़ी पूज्य उस टाइम माना गया है। 100, चोल राजाओं में से किस एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो श्रीलंका में विजय प्राप्त की थी देखिए राजेंद्र फर्स्ट ने। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 101 देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सा संस्कृत काव्य दरबार की षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य के संत रोहन से संबंधित है? तो ये संबंधित है कौन? तो ये है देखिए मुद्राराक्षस। डी करेक्ट हो जाएगा। 102, उपनिषद पुस्तक हैं देखिए उपनिषद पुस्तक जो हैं अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है? तो ये एक दर्शन से रिलेटेड पुस्तकें हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 103, तो इसका अंतिम शासक जो है देखिए नंदीवर्धन था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 104, बौद्ध धर्म में अशोक के धर्म परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। तो इसके अशोक के धर्म परिवर्तन का जो उल्लेख है देखिए भबरू के शिलालेख में मिलता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 105, एलोरा के चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं और मंदिर हैं। तो ये जो गुफाएं और मंदिर जो हैं देखिए ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड है। तो डी हमारा सही हो जाएगा। 106 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित से पहला हून राजा कौन था? तो पहला हून राजा की बात करें वो देखिए तोड़मन था। बी हमारा सही हो जाएगा, पहला हून राजा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 107,
निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में अनेक नाम अशोक का उल्लेख है? उनके उसके नाम अशोक का उल्लेख है। ठीक है, तो उसके नाम अशोक का उल्लेख मिलता है मस्की के लघु शिलालेख में। एक करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल समर्पित है किसको? तो ये जो समर्पित है, देखिए ये सोम को समर्पित है। ए सही हो जाएगा। गोत्र शब्द पहली बार मिलता है कहाँ पे? ये लिखा हुआ पहली बार मिलता है, तो देखिए ये ऋग्वेद में सबसे पहली बार मिलता है गोत्र शब्द। ठीक है, गोत्र वर्ण जाति ये जो है ऋग्वेद में ही उल्लेखित है। 110 निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में ऋग्वैदिक संस्कृति का सही राजनीतिक संरचना है? तो ये सही राजनीतिक संरचना की बात करें, वो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कुल हो जाएगा, उसके बाद ग्राम हो जाएगा, तब फिर विश्व हो जाएगा, उसके बाद फिर जन और फिर राष्ट्र, यानी कि बी वाला हमारा सही कूट बैठता है। 110 का बी करेक्ट हो जाएगा। 111 तीसरे तमिल संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे कौन? तो नक्कीर। ठीक है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 112 देखते हैं। मदुरै निम्नलिखित से किस राजवंश की राजधानी थी? तो मदुरै जो है राजधानी थी देखिए पांड्यों की। ए करेक्ट हो जाएगा। 13 पृथ्वी प्रथम वीर को उपाधि धारण की थी किसने? तो ये उपाधि धारण किया था देखिए समुद्रगुप्त के द्वारा। ए करेक्ट हो जाएगा। 114 निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में है? तो ये प्रश्नोत्तर रूप की जो अगर हम बात करें, ये है देखिए अभिधम पिटक। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 15 देखते हैं। महाभाष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो महाभाष्य जो है देखिए संबंधित है व्याकरण से। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 16 किस अभिलेख से यह ज्ञान होता है कि एक गुप्त शासक ने हुनों को हराया था? तो ये ज्ञान हमें होता है किससे? तो भीतरी स्तंभ लेख से। ए करेक्ट हो जाएगा। 117 देखते हैं। निम्नलिखित से किनका हर्षवर्धन को श्रेय नहीं दिया जाता है? तो ये श्रेय नहीं दिया जाता है देखिए हर्षचरितम का। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शनी की रचना जो हर्षवर्धन ने की है। बाण भट्ट और मयूर हर्ष द्वारा जो है ये संरक्षित, ये विद्वान थे इसके, और प्रसिद्ध कृति जो है इनकी हर्षचरितम की रचना जो है बाण भट्ट ने ही करी है। ठीक है, इसमें हर्षवर्धन के जीवन का चित्रण किया गया है। 18 कालिदास के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? तो ये जो ग्रंथ है वह देखिए कुमार संभवम में। बी करेक्ट हो जाएगा। 119 बौद्ध धर्म के पातिमोक्ष किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के पातिमोक्ष जो है ये संबंधित है देखिए अनुशासन से। ए करेक्ट हो जाएगा। 120 देखते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास संदर्भ में धम्मघोष शब्द घोतक है किस चीज का? तो ये घोतक है देखिए धम के माध्यम से विजय का। तो डी हमारा सही हो जाएगा। 121 निम्नलिखित से कौन सा या कौन से शासक प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित देखिए समुद्रगुप्त। ए करेक्ट हो जाएगा। 122 पाषाण युग में निम्नलिखित में से किस युग में आमतौर पर सूक्ष्म पाषाण सबसे अधिक मिले हैं? तो ये सबसे अधिक मिले हैं देखिए मध्य पाषाणिक टाइम में। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 123 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन पर पहचान कीजिए। तो सही कथन की पहचान की अगर हम बात करें, देखिए ये चैत्य शुरू में काष्ठ वास्तुकला से संबंधित थे, तो ये जो है सही कथन हमारा यही हो जाएगा। ए करेक्ट हो जाएगा। 124 निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित नहीं करता था? तो ये सुशोभित नहीं करता था, अगर इसकी हम बात करें तो ये देखिए वीरेन सुशोभित नहीं करता था। डी करेक्ट हो जाएगा। 125 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प की पहचान कीजिए। इसमें जो गलत विकल्प की अगर हम बात करें, देखिए कौशल जो है काशी, ये गलत विकल्प है, बाकी सारे के सारे हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए 126 देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सा या कौन से कथन गुप्त काल की चित्रकला से संबंधित नहीं थे? ठीक है, इसमें जो संबंधित जो नहीं है वो देखिए दृश्य मुख्य रूप से केवल शाही दरबार को ही दर्शाते थे, ये गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट जो है हमारे सही हैं। 127 देखते हैं। हड़प्पा मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन की अगर हम बात करें तो है ना, देखिए अधिकांश हड़प्पाई मोहरों पर कोई अभिलेख नहीं है, इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे हमारे सुमेलित हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, एक से अधिक। सी को छोड़ के बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट मैच्ड है। 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राजतांत्रिक राज्य थे? तो इसमें राजतांत्रिक राज्य की अगर हम बात करें, कौन थे राजतांत्रिक राज्य थे? तो देखिए इसमें जो है
मगध जो है राजतांत्रिक राज था, बाकी मल्ल, पंचाल, विदेह ये जो है राजतांत्रिक राज्य नहीं थे। 129 गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। इसमें सही कथन की अगर हम बात करें तो देखिए, गुप्त साम्राज्य की संस्कृति ब्राह्मण धर्म से चारों ओर घूमती थी, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट हमारा है, बी करेक्ट हो जाएगा। 130 उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च माना जाने वाला देवता कौन था। तो उस समय सर्वोच्च माना जाने वाला देवता प्रजापति, इंद्र, ठीक है, प्रजापति के नाम से, कलंदर के नाम से ये जो है जाना जाता है। तो सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 131 प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कहाँ था। तो ये नगर विन्यास जो है देखिए अर्धचंद्राकार था, बी हमारा सही हो जाएगा। 132 में सिकंदर के आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कथन सत्य की अगर हम बात करें वो देखिए, पोरस ने आक्रमण के प्रयास का विरोध किया था, ये कथन जो है एकदम सत्य है सिकंदर के आक्रमण के संबंध में, ठीक है। तो हमारा बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। 133 हर्ष ने अपनी राजधानी को डैश से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। तो कहाँ से इसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित किया। तो ये देखिए, इसने जो है ना अपनी राजधानी जो है देखिए थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफर करा था, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 134 निम्नलिखित में से किन्हें नास्तिक माना जाता था। तो नास्तिक जो है माना जाता था, देखिए ये माना जाता था नंद को नास्तिक माना जाता था, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 135 निम्नलिखित से किसने नहरों और सिंचाई संबंधी रचनाओं का निर्माण करवाया। तो नहरों और सिंचाई संबंधी रचनाओं का निर्माण करवाया देखिए महापद्मनंद ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 136 देखते हैं पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कवि और नाटककार का उल्लेख मिलता है। तो इसमें जो उल्लेख मिलता है अगर उसकी हम बात करें देखिए, तो इसमें जो उल्लेख है हमारा किसका है, तो देखिए कालिदास का है, एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर देखते हैं। 37 में क्या बोल रहा है, हर्ष ने निम्नलिखित से किस स्थान पर बौद्ध सभा का आयोजन किया था। तो हर्ष ने बौद्ध सभा का आयोजन किया था देखिए कन्नौज में, ठीक है, सी सही हो जाएगा। 38 देखते हैं क्या बोल रहा है, अशोक के निम्नलिखित से किस शिलालेख में मंत्रिपरिषद और अन्य पदों का उल्लेख मिलता है। तो ये उल्लेख जो है मिलता है कहाँ, तो देखिए छठा लघु शिलालेख में, तो बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 139 देखते हैं भारत के निम्न में मेघास्तनीज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही अवहेलना नहीं है। तो इसमें 139 में जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो देखिए, भारत के अक्सर अकाल पड़ते थे, ये अब जो है सही अवलोकन नहीं है। बाकी भारत में प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, तांबा और लोहा था, ये इसने बोला था। उसके बाद जाति व्यवस्था प्रचलित थी, ये भी इसने बोला। डायोनिस ने भारत पर आक्रमण किया था, ये भी इसने बोला था। तो बी हमारा सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 140 निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा कला की शैल विशेषता नहीं है या विशेषताएं नहीं है। इसमें जो नहीं विशेषता है वो देखिए, इसमें बुद्ध की मूर्ति की हेलेनिस्टिक विशेषताएं, ये वाला सही सुमेलित हमारा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 141 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद संहिता का मौजूदा शक है। तो ऋग्वेद संहिता का जो मौजूदा शक है वो है देखिए शाकल, ये हमारा सही हो जाएगा। 142 महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में भविष्य के बौद्ध जो है बुद्ध कौन है। तो भविष्य के बुद्ध जो है ये बोला जाता है देखिए मैत्रेय को, सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 143 गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों के अनुसार महिलाएं और शूद्र डैश भाषा बोलते थे। तो महिलाएं और शूद्र जो हैं देखिए उस टाइम में जो है ना प्राकृत भाषा बोलते थे, बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कृति को तमिल काव्य का ओडिसियस माना जाता है। तमिल काव्य का ओडिसियस की अगर हम बात करें ये देखिए मणिमेकलाई को माना जाता है, डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 145 अंजीरा, तोगो, निंदोवारी डैश क्षेत्र में स्थित हड़प्पा सभ्यता की प्रारंभिक स्थलें हैं। तो किस क्षेत्र में ये रिलेटेड हैं, तो इन सब का रिलेशन देखिए बलूचिस्तान से, बी हमारा सही हो जाएगा, राइट। 146 देखते हैं वॉरियर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। देखिए वॉरियर शब्द का प्रयोग जो है ना ये क्रूर संग्राहक के लिए किया जाता था, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 147 देखते हैं चित्रित धूसर यानी मृदभांड PGW के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। इनके रिलेशन में जो सही कथन जो है देखिए ये 1000 से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के दौरान पाया गया, बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ PGW उत्तर वैदिक सभ्यता के स्थलों में पाया गया है, ये भी सही है। तो ई हमारा हो जाएगा एक से अधिक। 148
क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने बादामी को चालुक्य से छीन लिया था। तो बादामी को चालुक्य से जिस पल्लव शासक ने छीना था, अगर उसकी हम बात करें, वह देखिए नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, ये हमारा सही हो जाएगा। 149 सातवाहनों के पतन के बाद कर्नाटक क्षेत्र में किस वंश ने शासन किया था। तो जिस वंश ने शासन किया था सातवाहनों के बाद, तो वो था कौन, तो देखिए कदम्ब था। ठीक है, बी सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है सेट का कि दक्षिण राज्य में उल्कू राजस्व का एक स्रोत था, इसका क्या तात्पर्य था। तो इसका तात्पर्य जो है वो पथखड़ से रिलेशन का है। ठीक है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा परफेक्शन आईएएस का सेट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ ये सेट लगा के आपको काफ़ी मजा आया होगा, काफ़ी आनंद आया होगा। कमेंट करके अपने कोई भी क्वेरीज हैं ये आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और ग्रुप में जुड़ने के लिए दिया गया नंबर और डिस्क्रिप्शन में भी सारा डिटेल दिया गया है, वहां से देख के आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और ये सारे के सारे पीडीएफ 13 का 13 जो है परफेक्शन आईएएस का पीडीएफ आपको वहां प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।